नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। विदिशा शहर के चौक चौराहा मां दुर्गा की एक से बढ़कर एक झांकियां लगी हैं। झांकियां के संचालक कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं पंडाल को सुंदर बनाने में, लेकिन शहर के मोहनगिरी क्षेत्र में एक झांकी में अनोखा नजारा देखने को मिला। त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग जैसे चित्र बनाए गए हैं। जिस तरह द्वापर युग में श्री कृष्ण एक महिला को अपमानित होने से बचाया, लेकिन इस कलयुग में सबसे आगे अगर अत्याचार है इस कलयुग में सबसे ज्यादा अगर अत्याचार है तो महिलाएं और बेटियों पर हो रहे हैं। झांकी में ये चित्र दर्शाकर लोगों को जागरूक करना और कहीं ना कहीं सरकार को भी जगाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर इस कलयुग में बेटियों को बचाने के लिए कानून नहीं बन सकता है तो महिलाएं और बेटियां खुद अस्त्र शस्त्र उठाने को मजबूर हो सकती हैं। और एक तरफ सद्भावना का संदेश देती है। झांकी उन जवानों को दर्शाया गया जो बॉर्डर पर अपनी जान की परवाह किए देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। इस तरह की झांकी शहर में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हमारी ये विगत 25-30 सालों से झांकी लग रही मोहनगिरी तिराहे पर हमेशा एक नया संदेश देते हैं। आज जो वर्तमान परिवेश चल रहा है, छोटी छोटी बच्चियों से 5 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 70 साल की महिला के साथ जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं वो बहुत निंदनीय है। उसी के आधार पर उसी को मैसेज देने के लिए आज हमने 3 युग का यहाँ पे मंचन किया है। एक तो त्रेता युग और ये द्वापर युग और कलयुग। आज जब द्वापर युग में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो श्री कृष्ण आए थे, उनने चीर बढ़ाया था। और जब राम सीता का हरण हुआ तो पूरी जनता ने साथ में राम के साथ युद्ध किया था। आज हमारे देश में महिलाओं की आबरू लुट रही है, बच्चियों से बलात्कार हो रहा है, तो हम सबको एक होकर लड़ाई लड़ना पड़ेगी। यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें चुप नहीं बैठना, अपने आप को छुपाना नहीं है, बच्चियों को समझाना है, परिवार वालों को कि अगर कोई बच्चा या कोई शस्त्र उठाओ, जो भी कर सको करो, मगर चुप मत बैठना। ये मैं संदेश देना चाहती हूँ। सख्त कानून होना चाहिए इस देश के अंदर महिलाओं के प्रति, नहीं तो महिलाएं कम हो जाएंगी, बच्चियां पैदा नहीं होंगी। आने वाले समय में युद्ध रचेंगे महिलाओं के लिए अगर पुरुषों की महिलाओं की कमी आ गई तो इसको कानून बनाने की बहुत आवश्यकता है। हर 17 मिनट में एक बलात्कार होता है और ऐसे चुपचाप भी कत्ते हो जाते हैं जो बेचारी अपनी आवाज़ उठा ही नहीं पाती शर्म के मारे, और बहुत सारे परेशानियाँ आती हैं लड़कियों को, महिलाओं को। स्कूल पढ़ने में जाने में दिक्कत है, माँ बाप बाहर नहीं भेज सकते अपनी बच्ची को कि कब हमारी बच्ची के साथ क्या घटना घट जाए। इसलिए मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जनता भी जागरूक हो और शासन प्रशासन भी मुस्तैदी से काम करे और सख्त कानून बनना चाहिए। मैं आज ये देशवासियों से ये कहना चाहूँगी, ये त्रेता युग और त्रेता युग दोनों को लेकर मैं सभी देशवासियों से कहना चाहूँगी कि पहले जो युग था कि भगवान श्री राम जी ने सीता जी के लिए जो युद्ध लड़ा था, और आज के देश में छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए कहना चाहूँगी कि लोगों को अपनी मेंटलिटी बदलना पड़ेगी। ये सरकार और ये इन सबको अपन टारगेट करें, मोमबत्ती जलाए, इससे कुछ नहीं हो रहा। जो यहाँ की जो आने वाली जनरेशन है, ख़ासतौर से पुरुष, लड़के, छोटे छोटे बच्चे, उन लोगों को कम से कम ये सोचना चाहिए कि हमारी छोटी छोटी बच्चियों में 9 देवी का वास होता है। हम उपास कर रहे हैं, जूते चप्पल छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, जल चढ़ाने जा रहे हैं, सब अपनी जगह है, वो हमारी एक संस्कृति है। लेकिन संस्कृति के साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं है, और बच्चों को सुरक्षित करने के लिए हम किसी का सहारा नहीं ले सकते। और इसलिए लड़कों को खुद सुधरना पड़ेगा कि हम क्या करना चाहते हैं आगे। और रही बात बच्चियों को अपनी सुरक्षा की, तो उनको अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र खुद उठाना पड़ेंगे, क्योंकि अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे, इसलिए उनको तलवार भी लेना पड़ेगी। उनको जो बनेगा अपने हिसाब से करेंगी और करना चाहिए। और हम लोग सभी महिलाएं वर्ग के लोग ये चाहते हैं कि अगर वाकई में कोई दोषी पाया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर फांसी का सज़ा देना चाहिए, क्योंकि फांसी की सज़ा से ये रहेगा कि आने वाले जो लोग हैं उनको दहशत फैलेगी। जैसे कि बहुत से देशों में कानून लागू हुआ है, कोलकाता में हो गया, हमारे देश में ऐसी क्या मजबूरी है कि इतना बड़ा कानून लागू नहीं कर सकते कि बच्ची हमारे देश में कोई मान्य नहीं रखते कि झांकी लगाना एक महत्व होता है। और हम लोगों ये दर्शाना चाहते हैं कि देश में ये वाला पूरा संदेश पूरे देश में जाना चाहिए कि हमें अपना राम युग फिर से वापस लाना चाहिए। जय श्री राम। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स की जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।